हेलो फ्रेंड्स, आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अनीता अंग्रेजी ग्रामर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम प्रेपोजिशन ऑफ के बारे में डिटेल से समझेंगे। आपको पॉइंट वाइज वन बाय वन बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि ऑफ का प्रयोग कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट से हम समझते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ इज़ यूज इन डिफरेंट मीनिंग। ऑफ का हम प्रयोग अनेक अर्थों में यूज करते हैं। जैसे ऑफ का अर्थ होता है का, के, की, से आपको लग रहा है कि से के लिए हम बाय या फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर ऑफ का प्रयोग का, के अर्थों में यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी कि से के अर्थों के लिए भी हम ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, ऑफ इज़ यूज विथ नॉन लिविंग थिंग। जैसे उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, टेबल्स वुड। यहाँ देखिए टेबल नाउन है और उसके बाद में अपोस्ट्रोफिस एस है, तो इसका अर्थ भी का, के, की होता है, लेकिन इस तरह से हम लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, माय सिस्टर्स बर्थडे, माय ब्रदर्स बुक। तो ये लिविंग थिंग के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ टेबल नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ इस तरह लकड़ी का टेबल कहने के लिए हम टेबल्स वुड, ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए हमें ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए वुड ऑफ टेबल, ये तरीका अच्छा है और करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है रूल का कि नॉन लिविंग थिंग हो तो उसके लिए हम ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, वुड ऑफ टेबल, लकड़ी का टेबल। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण, चेयर्स लेग, कुर्सी का पैर कहने के लिए हमें चेयर्स लेग, ये यूज़ करना बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत तरीका है। सही तरीका है ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए हम लेग ऑफ चेयर यूज़ करेंगे, और ये करेक्ट तरीका है इंग्लिश ग्रामर में ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, बीमारी से मरना। अगर बीमारी हो मरने का कारण, तो डाई के बाद में ऑफ यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ सेंटेंस से आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मरा। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो और डाइड फ्रॉम ऐसा लगता है कि फ्रॉम यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ रूल को याद रखिए, बीमारी से मरना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई ऑफ, यानी ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर। अब मैं आपको बता दूँ, भूख और प्यास से मरना, इसके लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम, जैसे यहाँ मैंने बताया, डाई फ्रॉम यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ दोनों का अंतर को आपको समझना है। और ही इज़ डाइड फ्रॉम थर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, वह एक रॉयल फैमिली से आता है। तो यहाँ फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाएगा, प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। कैसे, ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली। जैसे ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, ये गलत होगा, क्योंकि फ्रॉम सेपरेशन का बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है, लेकिन यह रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्टेड है। इसलिए हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, कम्स ऑफ और रॉयल फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट उदाहरण है, वह सांप से डरता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ, वह सांप से डरता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ। यहाँ पे अफ्रेड फ्रॉम स्नेक नहीं होगा, अफ्रेड ऑफ होगा। तो इस तरह से आपने बिल्कुल समझ।
अब मैं आपको ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कई अर्थों में यूज किया जाता है, उसका मैं मीनिंग बताने वाली हूँ। जैसे अफ्रेड ऑफ, से डरना, अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट है एक्यूट ऑफ, से बरी होना, एक्यूट ऑफ। नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ, की स्वीकृति देना, अप्रूव ऑफ। नेक्स्ट है अशेम्ड ऑफ, के लिए लज्जित होना। यहाँ पे ऑफ का अर्थ होता है के लिए, ashamed of। नेक्स्ट है assured of, श्योर में एज जोड़ देते हैं तो assured of, का भरोसा दिलाना, assured of। नेक्स्ट aware of, से वाकिफ होना। नेक्स्ट है admit of, की गुंजाइश होना। पिछले वीडियो में मैंने admit to का अर्थ बताया था में भर्ती होना, लेकिन जब हम एडमिट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है कि गुंजाइश होना। ऑफ का अर्थ होता है कि। नेक्स्ट अवेल ऑफ, का लाभ उठाना, अवेल ऑफ। नेक्स्ट है बेग ऑफ, किसी से भीख मांगना, बेग ऑफ। नेक्स्ट है बी रेफ्ट ऑफ, से वंचित होना, बी रेफ्ट ऑफ। नेक्स्ट है सर्टेन ऑफ, निश्चित होना या बिल्कुल फिक्स होना, इसके लिए सर्टेन ऑफ, सुनिश्चित होना। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ, नेतृत्व में होना, चार्ज ऑफ। नेक्स्ट लास्ट है यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, की विशेषताएं। ऑफ का अर्थ होता है की, और ये अधिकतर क्वेश्चन में यूज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नेक्स्ट है कंपोज्ड ऑफ, से बना होना, कंपोज्ड ऑफ। कॉपी ऑफ समथिंग, का प्रतिलिपि होना, कॉपी ऑफ समथिंग। क्योर ऑफ, कोई बीमारी से रोग मुक्त हो जाना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्योर ऑफ, से रोग मुक्त होना। या क्योर्ड ऑफ के लिए हम कह सकते हैं ठीक होना, क्योर ऑफ या क्योर्ड ऑफ, ये रोग से मुक्त होना या ठीक हो जाना। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ, से बना होना, कंसिस्ट ऑफ एंड कंपोज्ड ऑफ दोनों का सेम मीनिंग है, से बना होना, और ऑफ का अर्थ यहाँ से होता है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ, ये नाउन है, नाउन के रूप में हम किसी कुकृत्य यानी खराब काम किया हो तो उसका इल्जाम लगाते हैं, तो चार्ज ऑफ नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और यहाँ पर चार्ज ऑफ नेतृत्व में होना, इसे हम यूज कर सकते हैं का इल्जाम। डाउट ऑफ, यहाँ बी साइलेंट होता है, डाउट ऑफ में शंका होना, यहाँ डाउट के बाद ऑफ का अर्थ होता है में, डाउट ऑफ। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड ऑफ, से निराश होना, डिसअपॉइंट ऑफ। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ, बेच देना या दे देना, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट है डिस्पेयर ऑफ, ये होप्स है मतलब निराश से कनेक्टेड है, से निराश होना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिस्पेयर ऑफ या डिसअपॉइंट ऑफ। से निराश होना दोनों का अर्थ होता है से निराश होना, और ऑफ का अर्थ होता है से। नेक्स्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कीमत के, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, गेट से बाहर जाना, गेट से बाहर जाना, गेट आउट ऑफ गेट। नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ, का दोषी होना, कोई भी दोषी हो जाता है किसी भी चीज के कारण या किसी भी चीज से, तो हम उसके लिए गिल्टी ऑफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनोसेंट ऑफ, कोई भी दोषी ठहराया है तो दोष मुक्त हो जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं इनोसेंट ऑफ, से दोष मुक्त होना। नेक्स्ट है लास्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ, सूचित करना या सूचित, इन्फॉर्म ऑफ। तो इस तरह से आपने ऑफ प्रीपोजिशन का वर्ड मीनिंग से आपको बिल्कुल समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश। और वर्ड मीनिंग याद रखने से आपको वाक्यों में यूज करना और भी आसान हो जाता है, और आप
बिल्कुल आसान तरीके से वाक्यों में यूज कर सकते हैं। इसलिए मीनिंग को भी समझना और याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।